सभी चिदंबर स्वरूपी चिदंबर नाम साधक और भक्तों को प्रणाम करते हुए अनंत जन्माचे सुकृत नग भरे वाके उच्चार नाम चिदंबर संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज जी का दिव्य भव्य प्रासादिक अभंगवाणी का श्रवण करना, पठन करना, ये कई जन्मों का पुण्य साधकों का रहता है, तो उन्हें ऐसा एक सुवर्ण अवकाश मिलता है। चिदंबर महास्वामी चिदंबर महाराज पूर्ण ब्रह्म होता है। अयोनि संभव दत्त भक्तों को दत्तात्रेय का दर्शन का अनुभव दिया। नरसिंह भक्तों को नरसिंह बनकर महास्वामी खड़े हो गए। संत माता विठाबाई को साक्षात पांडुरंग बनकर अनुभव दिया है। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज को साक्षात विश्वरूप कृष्ण परमात्मा का स्वरूप दिखाया है। आंध्र प्रदेश से आए हुए पंडित शिवशास्त्री जी को, जो शिव भक्त थे, ने साक्षात शिवरूप का अनुभव दिया है। शिवशास्त्री जिन्होंने भक्तानंद स्तोत्र लिखा है, उसमें वो कहते हैं, सत्यम त्वमेव रजताचल नायकोऽसि, सत्यम त्वमेव वृषभेश्वर वाहनोऽसि, सत्यम त्वमेव गिरिराज सुताधवोऽसि, सत्यम शिवोऽसि धृतमानुषवेश सत्यम। साक्षात शिवरूप का अनुभव दिया है। हनुमंताचार्य अवधानी तो चिदंबर महास्वामी के समकालीन भक्त थे, उनको आदि शक्ति स्वरूप महास्वामी ने अनुभव दिया है। इसलिए संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज चिदंबर महास्वामी के अवतार को पूर्ण ब्रह्म अवतार, कलयुगी अवतार, दासमणे चिदंबर परब्रह्म परिपूर्ण अवतार, यद भावम तद भवति, जिसको जैसा मनोकामना था, जिसके अंदर भगवान का जो भावना था, उसी भावना का संपूर्ण अनुभव स्वामी ने दिया है। संत माता विठाबाई अभंग में कहती है, अवतार तो कृष्ण समझोनिया पूर्ण, परिपूर्ण कृष्ण परमात्मा का ही चिदंबर अवतार है। देवकी वसुदेव कृष्ण अवतार के अंतिम समय में जब अपना दुख व्यक्त करते हैं प्रभु से, प्रभु कहते हैं कि जो यशोदा और नंद को मैंने बाल लीला का अनुभव दिया है, वही मैं आपको कलयुग में चिदंबर नाम धारण करके वैदिक ब्राह्मण बनकर मैं आपको परिपूर्ण मातृत्व और पितृत्व का अनुभव मैं दूंगा। ऐसा अवतार तो कृष्ण समझोनिया पूर्ण, परिपूर्ण कृष्ण ही चिदंबर बनकर आए। आज का कथा में राजाराम महाराज चिदंबर स्वामी बाबू भैया को कृष्ण का परिपूर्ण कृष्ण अवतार, कृष्ण स्वरूप का जो दर्शन दिया है, महास्वामी कृष्ण बनकर खड़े हो जाते हैं गुरलोसुर में। आज का कथा का जो तात्पर्य है, अर्थात कथा से हमें सीखना क्या है, जो चिदंबर को संपूर्ण समर्पण भाव से भक्ति से विश्वास करेगा, स्वामी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उसका रक्षण रहता है, स्वामी का रक्षा कवच रहता है। स्वामी का निरंतर नामस्मरण करना, और वही हमारा सर्वस्व है। बाकी सब लोग मेहमान की तरह मिलते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर में हमारा हाथ पकड़ने वाला केवल चिदंबर ही है। वही हमारा निज माता है, वही हमारा पिता है। ऐसा जो विश्वास करता है,
कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता में बताया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सत्य बात यह है कि सब कुछ अनुभव करके देखने की बात है कि सब कुछ भगवान पे छोड़कर देखिए, आपका बाल भी यमधर्म कुछ नहीं कर सकता है। यम ही भीतिनी तुझसे पूजला तारकेश्वरा तुझे नमो नमः। आज का कथा में, आज के लीला में, कथा तो हम कह नहीं सकते, जो सत्य घटना है, चिदंबर महास्वामी का अवतार केवल 250 साल पुराना है, ज्यादा कोई त्रेता द्वापर युग का नहीं है। ऐसा घटनाएं इस भारत देश में भगवान का अवतार हुआ है। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज के अभंग वाणी अभी हम सब लोग श्रवण करेंगे। जड़ी स्थली काशी अग्नि माझारी करिसी रक्षण जीवते थे सप्तते पाताली अणिकांतराळी असती जीव मेळी नाना रीती कोणी वृक्षापोटी कोणी दगडापोटी ऐसे जीवकोटी अनंत बार करिसी रक्षण सर्वासी तू पाही अंत पार नाही दास मणे। राजाराम महाराज कह रहे कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक मशक, एक चींटी से लेकर ब्रह्म विष्णु महेश्वर तक सारे लोकों में, सारे द्रव्यों में, जल में जो जलचर है, स्थली जो भूमि पर जो जीव जंतुएं हैं, और जो काष्ठी जो लकड़ी में जो कीड़े रहते हैं, पत्थर में जो कीड़े रहते हैं, अग्नि में जो रहता है, सभी जीव जंतुओं का रक्षण करने वाला केवल चिदंबर है। सप्तते पाताली अनेका अंतराली, जो पाताल 7 पाताल लोक है और उसके अंदर जो जीव है, नाना रीति असती जीव मेड़ी नाना रीति। कई जीव जंतुएं वृक्ष के अंदर रहते हैं, कई तो दगड़ के अंदर, जो मेंढक रहता है वो दगड़ के अंदर रहता है, उसे भी पानी आहार सब भगवान पहुंचाते हैं। सभी जीव जंतु को संतृप्त होने के बाद भगवान अपना भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसे जीव कोटि अनंत कोटि जीव जंतुओं का लालन पालन, आहार, निद्रा सब कुछ भगवान व्यवस्था करता है, क्योंकि वो सभी भगवान का ही सृष्टि है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही संतान है। इसीलिए भगवान को सारा सृष्टि भगवान ने जो किया है उसका रक्षण करते हैं भगवान। करिसी संरक्षण सर्वासी तू पाही। राजाराम महाराज कह रहे सर्वासी, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जितने भी जीव जंतु है, ऊर्ध्वलोक, भूलोक, पाताल लोक, सभी जगह सभी का रक्षण भगवान करते हैं। अंत पार नाही दास मणे। इस भगवान का, इस शक्ति का जो संरक्षण करने का भगवान का सामर्थ्य है, उसका कोई अंत पार नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है, उतना विशाल है। ये अभंग राजाराम महाराज ने क्यों, जो प्रथम अभंग क्यों लिखा है, इस कथा इस तत्व के ऊपर आधार है। बाबू भैया महाराष्ट्र के धुड़े ग्राम में रहने वाले, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा बोलते हैं घर में और कृष्ण के परम भक्त है। धुड़े माजी एक कृष्ण भक्त जान, नाम त्याचे जान बाबू भैया, हिंदी ने करावे कृष्ण स्मरण जान, मंदिरा मागे जान जाऊनिया, आनंदाने जान नाम घेऊनी,
ध्यानामध्ये जाण कृष्णा चातु दास म्हणे ध्यानी कृष्ण असे मनी सर्व काळ जाण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाबू भैया नामक कृष्ण भक्त उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, जो बाबू भैया और उनके पत्नी, क्योंकि बाबू भैया संपूर्ण परिपूर्ण भाव से भगवान को समर्पण हो जाते हैं अपने आप को। आज का खाना कौन देगा, कल क्या होगा, घर बनाना है, बंगला बनाना है, ये कुछ भी उनको चिंता नहीं। बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें कौन पढ़ाएगा, उनका कैसा व्यवस्था होगा, सब कुछ सच्चे मन से श्रद्धा से भक्ति से भगवान को समर्पण कर दिया। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना परिपासते। भगवान ने भगवत गीता में जो वचन दिया है, उसी वचन के आधार पर बाबू भैया 24 तास हर क्षण कृष्ण 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 कृष्ण। और मंदिर में रहे, क्यों मंदिर में रहते, घर से उन्हें बाहर निकालते, क्योंकि वो कोई नौकरी चाकरी करते नहीं है, पैसा कमा कर घर में लाकर देते नहीं, इसलिए तुम व्यर्थ है बोलकर उन्हें घर से बाहर कर देते हैं लोग, उनके रिश्तेदार। इसीलिए वो मंदिर में आकर कृष्ण का स्मरण करते हुए पति पत्नी आनंद से कृष्ण का भजन करते हैं। सर्वकाल जान कृष्ण कृष्ण, आई बाप होते बंधु सर्व आप्त, बायको होती जान त्यासी समजा, राबत नाही म्हणून बाहेर घातली। बाबू भैया के माता पिता, भाई बंधु बहन सभी लोग एक कुटुंब में रहते थे, लेकिन बाबू भैया घर के लिए कुछ कमा कर लाद कर देते नहीं हैं। घर का जो खर्चा है उस खर्चे के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम व्यर्थ है बोलकर उन्हें घर से बाहर डाल देते हैं। दोनों बाबू भैया और उनके पत्नी गांव के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर उस झोपड़ी में आनंद से रहते हैं। झोपड़ी में आनंद से रहते हैं। हमारा जैसा घर नहीं है जहां पर हम पॉलिश स्टोन फ्लोरिंग में डालते हैं, बाथरूम में देखते हैं तो मैचिंग टाइल्स, ये सब मेहनत करके करते, लेकिन जब बाथरूम में जाते तो वो टाइल्स को देखते भी नहीं हम एक क्षण। ऐसा नहीं है, फिर भी हम दुखी है। हमें भगवान ने 3-4 बेडरूम का घर दिया है, फिर भी हमें समाधान मन नहीं है। लेकिन बाबू भैया और उनके पत्नी ब्रह्मानंद अवस्था में झोपड़ी में रह रहे। राजा राम महाराज कहते, दोघे गेले गावा बाहेर ते, गावा बाहेर आले झोपडी घातले, राहिले होते ते कृष्ण म्हणत, दास म्हणे भजन करीत आनंदाने, राहे ब्रह्मानंदे दोगे जन। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत चिंतन और मंथन करने वाला तत्व इधर राजा राम महाराज बता रहे। जो पति और पत्नी संपूर्ण समर्पण भाव से कृष्ण परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो गांव के बाहर झोपड़ी में कृष्ण के भजन में आनंद, दास म्हणे भजन करीत आनंदाने, क्योंकि हमको भजन, सच्चा भजन क्या है हमें करने आता नहीं, इसलिए हमको भजन का आनंद हमें मालूम नहीं है। और वो भजन में इतना कृष्ण के अंदर तल्लीन हो गए कि राहे ब्रह्मानंदे दोगे जाना। इतना अच्छा एकनाथ महाराज, शांत ब्रह्म एकनाथ महाराज, महाराष्ट्र के महान संत, उनके पत्नी संपूर्ण उनका आध्यात्म जीवन में सहकारिणी बनकर रहती है। तो एकनाथ महाराज भगवान से कहते हैं, देवा आपने मुझे स्त्री संग नहीं दिया है, आपने मुझे सत्संग दिया है। लेकिन तुकाराम महाराज के पत्नी तुकाराम महाराज के विरुद्ध
कोई सहकार नहीं है। फिर भी तुकाराम महाराज भगवान को बोलते हैं, देवा जो मेरे पत्नी मुझसे विरुद्ध है, मेरे साथ कोई सहकार नहीं करती है, इसलिए मुझे वैराग्य का अंकुर मुझ में हुआ है। ऐसा ये एकनाथ महाराज का इधर याद आता है कि बाबू भैया के पत्नी संपूर्ण बाबू भैया के साथ आध्यात्म जीवन में सहकार करती है। वो कभी बाबू भैया को ये नहीं बोला कि आप झोपड़ी में मुझे क्यों लाके रखा, ये कृष्ण कृष्ण बोलने से मुझे जेवरात मिले नहीं, मुझे साड़ी क्यों नहीं दिलाया, कुछ भी बोला है। कृष्ण भजन साथ में कर रही है। ऐसा जब वो कृष्ण भक्ति के अंदर तल्लीन हुए, दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण उधर आ रहा है धुले गांव में। दक्षिण कड़ोनी आला एक ब्राह्मण, काशीस जाणेसी निघाला से, अकस्मात भेटी झाले त्याची जाण, सांगत हो पुण त्यास जाण। प्रत्यक्ष हो कृष्ण चिदंबर रूपे अवतरिला निश्चयेसी कर्नाटकी, कर्नाटकी जावे प्रत्यक्ष पहावे, येथुनी निघावे आत्ताची बा, दास म्हणेचे सांगे विप्रजाण, अवतार पूर्ण श्री कृष्ण तो। ये अकस्मात बोल के इधर राजाराम महाराज ने लिखा है, इधर कोई अकस्मात नहीं है, सब कुछ भगवान की इच्छा और आज्ञा से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चलता है। उनका जो कृष्ण भक्ति का जो अवस्था था, इसीलिए वो दक्षिण भारत का जो विप्र आया है, ब्राह्मण आया है, वो बाबू भैया से मिलते और बोलते हैं कि कृष्ण परमात्मा ही चिदंबर नाम धारण करके आज कर्नाटक में अवतार हुआ है, आप इसी वक्त निकलिए दर्शन के लिए। अत्ताचिवा प्रत्यक्ष हो कृष्ण चिदंबर रूपे अवतरिला निश्चयेसी कर्नाटकी, कर्नाटकी जावे प्रत्यक्ष पहावे, हेथुनी निगावे अत्ताची बा। इसी वक्त अभी आप निकलिए, साक्षात कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो बाबू भैया को बहुत आनंद हो गया, आश्चर्य हो गया, मेरा कृष्ण का दर्शन लेने का एक योग मुझे आ गया है, इतना आनंद हो गया। तो स्वामी का रूप जिस तरह से वो ब्राह्मण वर्णन करता है, वो वर्णन सुनते ही बाबू भैया को अपने अंतःकरण में तळमळ प्रारंभ हो गया। स्वामीचे रूप सार ऐकून जाण, म्हणत से मनी कृष्णासी तो, चिदंबर रूपे तूच झाला तरी दृष्टांत मज तरी सांगे काही, दृष्टांत झाले तरी निगतो म्हणोनी, प्रतिज्ञा करोनी बाबू भैया, दास म्हणे झाला दृष्टांत त्या दिवसी, ब्राह्मण येऊनी स्वप्ना माझी। बाबू भैया ने एक संकल्प किया कि साक्षात कृष्ण ही परिपूर्ण स्वरूप चिदंबर है, तो कहाँ धूला गांव और कहाँ गुरलोसुर, चिदंबर महास्वामी उस वक्त गुरलोसुर में थे, कि उतना दूर जाना है तो मुझे कुछ निदर्शन होना चाहिए, दृष्टांत होना चाहिए, तो ही मैं इधर से निकलूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प करके उस दिन रात को निद्रा अवस्था में चले गए और उस दिन उनको स्वप्न हुआ। प्रत्यक्ष तो कृष्ण आता चिदंबर, संशय सारी काढा मनातुनी, दर्शन होता तुझ चिदंबराची जाण, कळेल हे कोण सर्व तुला, म्हणून सांगे स्वप्ना माझी जाण, जागृत होनी विचार करी, दास म्हणे केला निश्चय हो मनी, निघावे म्हणून मना माझी। देखिए बाबू भैया का कृष्ण भक्ति का जो नतीजा निकला है, जो दक्षिण भारत से ब्राह्मण ने जो संदेश दिया है, उस संदेश के आधार पर जो संकल्प बाबू भैया ने किया था, उसी प्रमाण स्वप्न दृष्टांत हुआ है। और स्वप्न दृष्टांत में स्पष्ट और प्रखर रूप से स्वप्न में बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष तो कृष्ण आता चिदंबर,
रामकृष्ण अवतार सोचा था चिदंबर कुछ भी तिल मात्र भी संशय मन से निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसा संदेश आया है। संशय सारी काड़ा मनातुनी, और आपको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा चिदंबर, तभी आपको मालूम ही हो जाएगा परिपूर्ण चिदंबर का जब आप दर्शन लेंगे, साक्षात परिपूर्ण अवतार तो कृष्ण समझोनिया पूर्ण पूर्ण स्वरूप से कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कृष्ण परमात्मा ही चिदंबर बनकर आए हैं, इसका तुम्हें अनुभव हो जाएगा। आप दर्शन के लिए निकलिए, निघावे म्हणूनी मना माजी। तो तुरंत बाबू भैया ने सोचा दासमणे केला निश्चय हो मनी निघावे मनोनी मना माजी। पूरा संशय मन से बाहर निकाल दिया और बोला कि मैं अभी निकलूंगा, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। भगवान के विषय में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है, तुरंत निकलना चाहिए, तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। ऐसा बाबू भैया ने निर्णय लिया, लेकिन घर में बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर था। बायको होती तेव्हा गरोदर जाण, नवमास पूर्ण भरत होते, कांता बहु सांगे नको जाऊते थे, एकली गरोदर कैसे राहू। बाबू भैया की पत्नी गर्भिणी थी और 9 मास 9 महीने का अंतिम समय आ गया था। आजकल में वह गर्भिणी पत्नी जो थी 2-3 दिन में पुत्र का या पुत्री का जनन होने का ऐसा संभावना था, और वो बाबू भैया से कह रही है इस अवस्था में मुझे कैसा आप अकेले छोड़ के जा रहे हैं, मुझे देखने वाला कौन है, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, बहुत गरीब है, कौन हमें सहाय करेगा, कृपा करके आप मत जाइए। प्रसव होते वेळी कोण नाही मला, दरिद्री हो पूर्ण आए हमार, गरीबों में गरीब हम हैं और हमारा कोई माई बाप नहीं है, सभी बंधु लोग माता पिता सब लोग हमें बाहर कर दिया है, कोई आने वाला नहीं है, आप मत जाइए। ऐसा बाबू भैया की पत्नी परोपरी प्रार्थना कर रही है। दासमणे न होती अमा लागी कोणी, न जावे हो तुम्ही तेथे जाण। बोल रहे कि हमें कोई नहीं, आप छोड़कर मुझे। एक स्त्री का जब पुत्र को जन्म देती है, वो स्त्री का जो अनुभव रहता है उस वक्त कोई ना कोई सहारा लगता है। खासकर पतिदेव अगर साथ में रहते तो एक मन का अंतःकरण का धैर्य मिलता है। इसलिए वो प्रार्थना कर रही है बाबू भैया से, लेकिन बाबू भैया जो भगवान का ऊपर इतना विश्वास, इतना श्रद्धा, इसका कोई हम प्रमाण दे नहीं सकते। तो बाबू भैया क्या कह रहे पत्नी से, ये हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ऐसे अभंग सुनने से ही हम भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करने का एक कम से कम एक प्रार्थना या इच्छा भी कर सकते हैं। क्योंकि किस तरह बाबू भैया पत्नी को समझाते हैं। बाबू भैया मणे बायकोती जाना रक्षितो हो स्वामी चिदंबर। देखिए कितना विश्वास। बाबू भैया को चिदंबर का कभी परिचय हुआ है? केवल 2-3 दिन पहले जो दक्षिण भारत से ब्राह्मण आए वो बताया कि चिदंबर साक्षात कृष्ण अवतार है, लेकिन आज वो चिदंबर के ऊपर इतना विश्वास है कि वो अपने पत्नी से करे, तू चिंता मत कर, चिदंबर स्वामी तेरे रक्षण करेंगे। मनुष्य क्या कर सकते हैं हमको? मनुष्य को कभी हम विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य काय करती आमचे दैवासी उपयोग न होती समझा जाना। कोई भी मनुष्य को जितना भी आप विश्वास करो, एक न एक दिन वो विश्वास टूटने वाला है। इसलिए वो बोल रहे कि मनुष्य के ऊपर विश्वास करना ये कोई उपयोग नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर अगर भार डालोगे संपूर्ण, थोड़ा भी संशय न रखते हुए,
परिपूर्ण जब भगवान को समर्पण करोगे तो भगवान हमें रक्षण करेंगे। देवावरी भार घालुनिया राही, सोसेल हो पाई भार तुझी। भगवान के ऊपर अगर हम संपूर्ण विश्वास से, दृढ़ निश्चय से भगवान के ऊपर भार डालेंगे तो वो हमें रक्षा करेगा, वो भार अपने ऊपर ले लेगा। दास मने सांगे बायको सी जान, भार न घाली पूर्ण मनुष्यावरी। क्यों ऐसा मनुष्य के ऊपर बता रहे बाबू भैया? क्योंकि पत्नी ने कहा हमें कोई नहीं है, हमें आगे पीछे कोई सहारा नहीं है और हम दरिद्र है, तो इसीलिए बाबू भैया बोल रहे कि मनुष्य के ऊपर विश्वास करना कोई वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें रक्षण करने वाला चिदंबर है और मैं भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं, आप चिंता मत कीजिए। ये राजाराम महाराज बता रहे कि भगवान किस तरह हमें रक्षण करते हैं। संकट काली मनुष्य बोलती हो जाती, निवारण करीती जाना भी। संकट काल में जो मनुष्य के पीछे जाते उनका संकट निवारण नहीं होगा। संकट नाशास समर्थ भगवंत तो एक, सुख नाश करीती मनुष्य सर्व। बहुत तत्वगर्भित ये वाक्य राजाराम महाराज कह रहे कि संकट काल में मनुष्य तो डरता है और संकट जिसके ऊपर आता है उससे कई हमारे जो भी पहचान लोग हैं दूर भागते। अरे ये तो गरीब है, ये तो संकट में, कुछ मुझे पूछेगा बोलकर वो उससे दूर भागते। संकट काल में मनुष्य कोई काम आता नहीं है। संकट वेली ओरडा देवा लागी जाना, और मनुष्य हमारा सुख नाश करने वाले है। जो भी मनुष्य है, हमारा जो भक्ति है, हमारा जो आनंद है, उसे नाश करने वाले मनुष्य लोग हैं। इसलिए संकट काल में भगवान को पुकारो। मनुष्यासी सोड़ो नहीं जावे दूरी, मनुष्य को छोड़कर दूर जाइए। दासमणे सांगे तेजस्वी बाबू भैया, सांग तो ऐका तुम्हा जगी। तो राजाराम महाराज इधर इस अभंग का तत्व क्या है? भगवान के ऊपर अब अगर हम विश्वास करेंगे, उसी का ये सब कुछ कर्तम कर्तुम अकुतुम अन्यथा कर्तुम जो शक्ति है, आज हम बात कर रहे हैं, श्वास ले रहे, खाना खा रहे, चल रहे, फिर रहे, भगवान को भी अगर दंडवत प्रणाम करना है तो भगवान के शक्ति के बिना असाध्य है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं, हम समझते कि मैं कर रहा हूं, सब कुछ मेरा है, मेरा देह, मैं ही देह हूं। लेकिन मेरा जन्म भगवान की इच्छा से हुआ है। 9 महीने का माँ के गर्भवास का यातना से मुक्त करने के लिए भगवान को हम जब प्रार्थना करते हैं, वो हमें अंदर से उनका शक्ति से हमें इस भूमि पर लेके आते हैं भगवान। और हमारा अंतिम दिन क्या है वो भी भगवान ने निर्णय करके रखा है। हर चीज, हर कदम पर जो भी चल रहा है, सब कुछ भगवान का खेल है। संत माता विठाबाई का अभंग में आता है, खेल तुझे भगवान चिदंबरा, खेल तुझे भगवान अनंत ब्रह्मांडे मुष्टी माझे धरुनी, खेळ तुझे भगवान चिदंबरा, खेळ तुझे भगवान। हर कदम पे हम किस वक्त किधर कहाँ रहना चाहिए, आज किसके घर में हमारा खाना है, किधर हमारा जो भी है, सब कुछ हमारा कदम कदम क्षण क्षण तक जो चलता है वो सब भगवान का इच्छा है। संत माता विठाबाई कहती है कि ब्रह्म रुद्र ऐसे बाहुली करुगी, नाचविसी सूत्र धरुनी हाथी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसे लोगों का आप एक बाहुली बोले तो एक डॉल, वो हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में गुड़िया, हिंदी में क्या कहते हैं गुड़िया। तो 3 गुड़िया बनाकर उनका सूत्र हमारे हाथ में, चिदंबर अपने हाथ में रखकर उनको नचवा रहा है।
जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नचवाता है चिदंबर, तो हम जैसे मनुष्यों का क्या कहना है। तो ऐसा संपूर्ण उसका ही है, डूअरशिप बोलते हैं इंग्लिश में, डूअरशिप। मैंने किया ऐसा कुछ रहता नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं। इसीलिए इधर वो अपने पत्नी को समझा रहे कि भगवान चिदंबर के ऊपर विश्वास रखो। तो बोलते हैं कि जब तुझे प्रसव वेदना होता है उस वक्त चिदंबर चिदंबर बोल के चिल्लाओ, जैसे अपने घर को आग लग जाता है ना, उस वक्त जैसा हम लोगों को चिल्लाकर बुलाते हैं आग बुझाने के लिए, उसी तरह चिदंबर का नाम गर्जन करो। जेव्हा तुला वेळ येईल प्रसवाचे ओरडावे हो वाचा चिदंबर। जब प्रसव वेदना प्रारंभ होता है जोर से चिदंबर नाम चिल्लाओ। दार घालावा घट्ट मुट्टा आदि जान रक्षितो हो पूर्ण समझ स्वामी। जब प्रसव वेदना होता है कि दरवाजा, जो झोपड़ी का दरवाजा है उसे अंदर से कड़ी डाल दो और जोर से चिदंबर नाम चिल्लाओ, देह भाव छोड़कर चिल्लाओ, तो रक्षितो हो पूर्ण परिपूर्ण रक्षणा महास्वामी करते हैं। म्हणून सांगोनी निघाला हो जान नामोच्चारण करिता चिदंबराचे। कहाँ ढूंढेगा हूं? पत्नी को समाधान किया और बोला चिदंबर है, और रास्ते में चिदंबर नाम भजन करते हुए गुरुसुर के तरफ बाबू भैया ने अपना प्रस्थान प्रारंभ किया। राम कृष्ण हरि दत्त दिगंबर आदिशक्ति शिव सांब चिदंबर अखिल नाम रूपात्मक चिन्मय अंतर्यामी नमो नमो आत्मा रामा नमो नमो। कृष्ण ही चिदंबर है, कृष्ण ही राम है, ऐसा भजन करते करते बाबू भैया गुरुसुर पहुंचते हैं। भिक्षा मागत निघे दर्शन करिता आला हो धावत स्वामी जवळी। दास म्हणे आला चालत होते ते म्हणतो घरची चिंता तुला सर्व। रास्ते में बाबू भैया भजन करते हुए, पूरा घर का चिंता तू करना है भगवान, मैं निवांत हूं, जब तू है तो मैं क्यों चिंता करूं, अगर मैं चिंता करूंगा तो भगवान निवांत हो जाते। इसलिए सब घर का जवाबदारी भगवान को दे दिया और स्वामी के पास आ गए। तिकडे काशीबाईचे 2 दिवसांनी जाण वेदना सुरू झाला प्रसवा प्रसवेचा। दारते घातली एकची एकटी बैसली हो तटी तेथे जाण। प्रसव वेदना झाली भयंकर जाण ओरडू लागली हा कैसे जाण। जैसे लागता अग्नि घरासी हो जाण वैसे ओरडती लोक दास म्हणे। इधर 2 दिन के बाद इधर धूला में बाबू भैया के पत्नी जो काशीबाई थी उसका प्रसव का वेदना प्रारंभ हो गया और वो दरवाजा डालकर जोर जोर से चिदंबर नाम गर्जना प्रारंभ किया। और जैसा उसने चिल्लाया चिदंबर नाम, जैसे लागता अग्नि घरासी हो जाना, हमारे घर को अगर आग लग जाए तो जिस तरह हम आजू बाजू लोगों को बुलाते उसी तरह देह भाव छोड़कर चिदंबर नाम गर्जन प्रारंभ कर दिया। अथवा घरामाजी चोर घुसिता जरी लोकाची ओढती जोरोनी ते तैसे काशीबाई ओरडू लागली जाण रूप धरुणी लक्ष्य मनी जाण। चिल्लाना बोलता ऐसे पागल की तरह चिल्लाना नहीं है। जब घर में चोर घुसते तो जिस तरह हम चिल्लाते हैं, लेकिन चिदंबर का कृष्ण परमात्मा का सगुण रूप को मन में रख के चिल्लाया है। रूप धरुणी लक्ष्य मनी जान। जब भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान का सगुण रूप का ध्यान करना चाहिए। ओरडिता हो स्वामी गड़बड़ोने आले रूपत धरिले बाई से जान। जैसे ही काशीबाई ने चिदंबर चिदंबर कृष्ण कृष्ण चिल्लाया, भगवान गड़बड़ोनी धाव पाव लवकरी चिदंबर श्रीहरी श्रीहरी। भक्तीचा अंत पाहुनिया धावतो आनंद नाचतो जवळी धरो देवा। योगक्षेम भक्तांचा करितो भेटी सदा देतो चिदंबर। भक्त वत्सल भगवान चिदंबर। जैसे ही प्रसव वेदना प्रारंभ हो गया और काशीबाई चिदंबर चिदंबर चिल्लाने लगी, भगवान क्षणमात्र में
स्मर्तगामी जो भगवान का विरुद्ध है, क्षणमात्र में उस झोपड़ी में प्रवेश हो गए और एक औरत का रूप ले लिया। ओरडीचा हो स्वामी गडबडोनी आले, रूप ते धरिले बाईचे ते जाण, एकाएकी आली बाई आत जाण, शुद्धि नवती जान काशी बाईची। भगवान को आने के लिए दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वंभर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही समय में लाखों जगह प्रकट हो सकते हैं। ऐसे हमारे भगवान चिदंबर स्वामी उधर झोपड़ी में प्रकट हो गए और एक औरत का स्वरूप ले लिया। उस वक्त काशीबाई बेहोश पड़ी थी, शुद्धि नवती जान काशीबाई थी, तो होश में नहीं थी। दास मणे पीछी सर्व सेवा केली, प्रसव अली मूली सुख रूपे। पूरा सेवा भगवान ने किया काशीबाई का। हीन रूप धरी तो लाज सोड़ी तो भक्ता जवड़ी रहतो स्वामी। संत माता विठाबाई कहती है, हीन रूप धरी तो लाज सोड़ी तो भक्ता जवड़ी रहतो स्वामी। विठाबाई मणे भक्तासी तत्पर, सदा काळे रक्षितो भक्तासी। जैसा हीन रूप बोलते इधर हीन सेवा, जो प्रसव का काम है वो भगवान ने किया बाबू भैया का, काशीबाई की, और एकदम सुखरूप से आनंद से पुत्र मूली बोले तो पुत्री का जन्म हो गया, लड़की का जन्म हो गया काशीबाई को। शुद्धीवरी आली विचारू लागली, कोण तुम्ही माऊली सांग म्हणे, माझे नाव असे कृष्णाबाई म्हणून पाठविली मजसी बाबू भैया। जैसे ही होश में आ गई काशीबाई, पूछ रही है आप कौन हैं, किसने भेजा है, कहाँ से आए? तो बोल रही है मेरा नाम कृष्णाबाई है, बाबू भैया ने आपके सहाय के लिए मुझे भेजा है। ऐसा कृष्णाबाई कह रहे, जो चिदंबर स्वामी प्रत्यक्ष कृष्णाबाई के स्वरूप में उधर खड़े हैं। त्यांचे आज्ञेवरून आलो मी येथेची, ऐथे सांगुनी तेथे राहिला जाण। कृष्णाबाई रोज सकाळी उठून या पाणी तापविती, सरपट नसता पाणी भरिती, हंडा न आणीती आणि न आणता पाणी, पाहुनिया झाली आश्चर्यती। हर रोज गर्म पानी कृष्णाबाई दे रहे, लेकिन कहाँ लकड़ी नहीं है, कहाँ से गर्म कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्म पानी आ रहा है और पानी लाने बाहर जाती नहीं है कृष्णाबाई, लेकिन हंडा, पानी का हंडा सतत सदोदित पूरा भरा हुआ है। पानी भरती हंडा, हंडा पानी भरती हंडा न आणिता, न आणिता पानी, तो पानी लाने बाहर जाती नहीं है, लेकिन हंडा कभी भी भरा हुआ रहता है। ये सब देखकर काशीबाई को बहुत आश्चर्य हो जाता है। ऐसा पाहती काशीबाई रोज जाना, विचार करती मनी पूर्ण, दास मणे तिने नाही ओळखले पूर्ण, ऐसे राहिली जान षण्मास घरी। क्योंकि धुलेगांव से गुरुद्वारा जाके आने में बहुत समय लगता है, 6 महीना भगवान चिदंबर कृष्णाबाई के स्वरूप में काशीबाई का सेवा किया है। लेकिन काशीबाई को कुछ समझ में आता नहीं, आश्चर्य से देखते रहती है। इधर बाबू भैया गुरुद्वारा पहुंच गए हैं। बाबू भैया आला स्वामी जवळ जाणं, पाहू लागला पूर्ण स्वामी लागी, कृष्ण रूप नाही ब्राह्मण रूप म्हणून खेद बहुत झाला मनी जाण। बाबू भैया ने सोचा था जैसे मैं स्वामी के पास जाऊंगा, भगवान को मुरलीधर किरीटधारी वनमाली कृष्ण परमात्मा को जो नीलमेघ श्याम है उनका स्वरूप का दर्शन होगा, लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान को देखा और मन में बहुत खेद हो गया। देखिए ये तो ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, मैं तो कृष्ण को देखने के लिए इधर आया था, लेकिन ये तो ब्राह्मण है बोल के मन में बहुत दुख हो जाता है। खेद झाला त्यास कृष्ण रूपाचे जाण, विचार आवे म्हणून सभेसी आला, दास म्हणे आला सभे माझी, लोक हे दारुण तेथे समझा। जैसे दूर से चिदंबर स्वामी को देखा और लोगों को पूछने के लिए सभा में आ गया, जहाँ स्वामी का सभा था उधर लोगों से पूछने के लिए आया कि चिदंबर स्वामी कौन है, कृष्ण है क्या, ऐसा एक पूछने के लिए सभा में आ गए बाबू भैया। उधर सभा में जैसे ही बाबू भैया पहुंच गए,
स्वामी होते तेव्हा गुल्होसुरी माझी बाबू भैया थे सहजी आला। उधर बहुत लोग थे, भक्त लोगों का एक बड़ा समूह ही था। उस भक्त समूह में, उस गर्दी में हजारों लोगों के बीच में बाबू भैया पहुंचे गुल्होसुर में, और उधर सहज स्वामी के सामने आ गए। जैसे स्वामी के सामने आ गए तो बाबू भैया को इतना दिव्य और सुंदर अनुभव हो गया। दिसू लागले त्यास कृष्ण रूप जान, साक्षात किरीटधारी मुरलीधर कृष्ण का रूप दर्शन हो गया। और लोगों को तो स्वामी ही दिख रहे, लोगों को चिदंबर स्वामी जो वैदिक नंदन है, वैदिक ब्राह्मण है, गुंडीधर है, पागोटा धारण करके लोगों को स्वामी दिख रहे, और बाबू भैया को परिपूर्ण कृष्ण का दर्शन हो रहा है। वैजयंती माळा मुरलीधर गोपाला दिसू लागला रूप बाबू भैयासी, एक सारखे पाहिला कृष्ण रूप जान, आनंद झाला पूर्ण दास म्हणे। जैसे ही भगवान चिदंबर महास्वामी कृष्ण का रूप धारण कर लिया, बाबू भैया मन में आनंद होकर कृष्ण का परिपूर्ण रूप का दर्शन का आनंद लिया। और फिर थोड़ी देर में स्वामी वैदिक नंदन बनकर खड़े हो जाते हैं। एक सार के पाहिला कृष्ण रूप जाना, आनंद झाला पूर्ण दास म्हणे, परिपूर्ण आनंद हो गया। एकदा झाले चिदंबर रूप, एकदा झाले कृष्ण रूप। जैसे कृष्ण रूप स्वामी ने छोड़ा, एक बार वैदिक ब्राह्मण रूप दिखा रहे, एक बार कृष्ण रूप दिखा रहे, फिर एक बार वैदिक ब्राह्मण। ऐसा दर्शन स्वामी ने क्यों बाबू भैया को दिया कि मैं और कृष्ण में भेद नहीं है, मैं ही कृष्ण हूं। ऐसा तत्व के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए स्वामी ने ऐसा लीला किया, बाबू भैया को ऐसा दिव्य अनुभव दिया। देहामध्ये भेद न होती हो पूर्ण, वेशामध्ये करीती भेद भेदा भेद। जो भगवान का देह एक ही है, नरसिंह का देह एक ही है, राम का देह एक ही है, कृष्ण का देह एक ही है, पांडुरंग का देह एक ही है, चिदंबर का देह एक ही है, खाली वेश बदल दिया है भगवान ने। हर अवतार में, राम अवतार में जटाजूट होकर, कोदंड धारी होकर भगवान धनुषधारी हो गए, कृष्ण रूप में मुरलीधर हो गए, पांडुरंग रूप में अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर भक्तों को आशीर्वाद करने के लिए समचरण बनकर खड़े हो गए ईट के ऊपर पंढरपुर में। लेकिन चिदंबर अवतार में वैदिक नंदन हो गए। यावे ब्रह्म पूर्ण दीक्षित ब्राह्मण, वैदिक नंदन चिदंबरा, यावे गुंडीधर प्राण प्रियकर, कलियुगी अवतार वेगी। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज ने महास्वामी के रूप पर अभंग कई लिखा है। सावळे स्वरूप उभे अंगणी, शोभाते गगनी न समाये। सर्व सौभाग्यांचा राणा, बहुत दासाची करुणा, आला माझा हो श्रीपती, गुंडीधरोनी हाती, शुभ्र चिरा डोईवारी, अडवे गंध ते केशरी, आला माझा हो श्रीपती। बोलने का तात्पर्य क्या है? शक्ति एक ही है, परमात्मा एक ही है, देह एक ही है, खाली वेश बदल रहा है भगवान। इसलिए राजाराम महाराज कह रहे कि देहामध्ये भेद न होती हो पूर्ण, वेशामध्ये करीती भेदा भेद, त्याचे लक्ष्य होती देहाकडे पूर्ण, म्हणू लागला धन्य स्वामी राया। बाबू भैया का लक्ष्य परिपूर्ण देह के ऊपर था, इसलिए वो धन्य हो गया, महान भक्त हो गया। देखिए, हम लोग जिसको बहुत चाहते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह हमको उनका परिचय रहता है, उनको मन ही मन में हम समा के रखते हैं, वो कोई भी वेश डाल के आने तो हम पहचानते हैं। जो पहचान नहीं है, वो वेश बदलने से हमें कभी
समझ में नहीं आता है। लेकिन जिन्हें हम स्वरूप से, देह से पहचानते हैं, वो कौन सा भी वेश डालने दो, हम उनको तुरंत जान लेते, क्योंकि हमारा उनके ऊपर इतना प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, स्मरण रहता है। इसी तरह बाबू भैया ने देह को पहचान लिया, इसलिए राजाराम महाराज कह रहे कि वो धन्य है। मनु लागला धन्य स्वामी राया, दास मणे भेद नसे देही जान, देही अवतार खूण ऐका तुम्ही। राजाराम महाराज कह रहे कि देह में भेद नहीं है, आप देह को पहचानिए, तो वेश कौन सा भी रहने दो, आपको समझ में आ जाएगा। सर्व अवतारी देह एक जाना, वेश दूजे मनुहि दूजे नाव। सभी अवतार में एक ही देह है, लेकिन वेश अलग है, इसलिए नाम अलग है। राम कृष्ण पांडुरंग चिदंबर, नरसिंह राम कृष्ण पांडुरंग चिदंबर। राम अवतारी वेश जटा जूट, कृष्ण अवतारी वेश किरीट मुरली, स्वामी अवतारी पागोटी हो गुंडी, ऐसे वेश भेद जाना तुम्हें, दास मणे भेद नाही समझा तुम्हें, सांगत हो पुण सुज्ञा लागी। राजाराम कह रहे हैं कि ये सारे भगवान के अवतारों में भेद नहीं है, देह एक ही है, वेश अलग है। इसलिए ज्ञानी लोगों को समझना चाहिए कि चिदंबर, कृष्ण, राम सब एक ही है। दास मणे भेद नाही समझा तुम्हें, सांगत हो खूण सुज्ञा लागी। जो ज्ञानी लोग इस बात को समझ सकते, लेकिन जो साधारण लोग तो वो भेद करते, कृष्ण अलग है, राम अलग है, चिदंबर तो भस्म लगाते हैं, वो कृष्ण नाम लगाते हैं। ये नाम और भस्म ये सब चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं अभी भी, लेकिन वे देह को हम समझ नहीं पा रहे। बाबू भैया बोले हिंदी मध्ये जाना, देखिए कितना आनंद की बात है। राजाराम महाराज देख रहे हैं, बाबू भैया चिदंबर स्वामी से हिंदी में बात कर रहे हैं। बाबू भैया बोले हिंदी मध्ये जाना, स्वामी बोलती पूर्ण हिंदी मध्ये, आश्चर्य वाटले खूण स्वामीचे ओळखले, ओरडू लागला नाम चिदंबर। बाबू भैया को आश्चर्य हो गया, और जैसे उन्होंने हिंदी में बोला और उनका पूरा देह का पहचान हो गया, चिदंबर नाम गर्जना प्रारंभ कर दिए। साष्टांगे घातला स्वामी चरणी, लोळू लागला बहुत अन्याय मी। भगवान हे देवा, मैं बहुत आपके ऊपर संशय किया था, मैं आपका वैदिक ब्राह्मण रूप देखकर बहुत मन में खेद किया था, ये मेरा बहुत बड़ा भूल हो गया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए बोलकर साष्टांग नमस्कार करके जमीन पर लोटांगन डाल रहे हैं। लोड़ू लागला बहुत अन्याय में, मैं बहुत अन्याय हूँ, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा पश्चाताप भाव से स्वामी को शरण गए बाबू भैया। दास मणे स्वामी उठविले त्यास, पाठविले करास कृपा करुणी। भगवान ने अपने हाथों से भक्त को उठाया और वो निरोप दिया कि आप घर जाइए। राजाराम महाराज चिदंबर महास्वामी जो ओंकार के, प्रणव के जो माहिर है, जो मायका है, प्रणव ओंकार का मायका है, जहां से शब्दों का उत्पन्न हुआ है, उस भगवान का वर्णन करते हुए बता रहे राजाराम महाराज, हिंदी चे लोकासी स्वामी बोलती हिंदी, तैलंगी बोलती एकासी ते, तमिळीने बोलती एकासी हो जाना, म्लेंछ बोलती भाषा म्लेंछा संगे, जैसे त्याचा भाषा ऐसे बोलती स्वामी, पाहिलो नयनी प्रत्यक्षते, दास मणे आला घरा माझी जान, पाहिला हो जान प्रत्यक्षते। राजाराम महाराज महास्वामी को वर्णन कर रहे, जो ओंकार का मायका है, अभंग में आता है, सप्तकोटि मंत्र प्रणव पासोनी, प्रणव जेथोनी, उद्भवला मुख्य महामंत्र नाम चिदंबर। सप्तकोटि मंत्र का उगम स्थान अगर प्रणव ओंकार है, तो ओंकार का जो मायका है, उगम स्थान है, वो चिदंबर नाम है। और ये पूरे मंत्रों, ये ओंकार जो भाषाओं का मूल है, ऐसा स्वामी हिंदी लोगों से हिंदी में बात कर रहे, तेलुगु लोगों से तेलुगु में बात कर रहे, तमिल लोगों से तमिल भाषा में बात कर रहे, जो म्लेच्छ बोले तो मुसलमानों से उर्दू में बात कर रहे। जैसे त्याचा भाषा तैसे बोलती स्वामी, पाहिलो नयनी प्रत्यक्ष में। राजाराम महाराज कह रहे कि मैं सुनकर बोल नहीं रहा हूं, मैंने आंखों से देखा है, क्योंकि चिदंबर स्वामी के भक्त सभी भाषाओं के, मुसलमान भक्त बहुत थे स्वामी के, तवनूर के नवाब, करीम खान, टीपू सुल्तान, कई लोगों से स्वामी ने उर्दू में बात किया है। इंग्लिश भक्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डिकमन, उसके साथ स्वामी ने इंग्लिश में बात किया है।
तेलंग देश से कई लोग, हैदराबाद प्रांत के कई चिदंबर के भक्त हैं। चिदंबर स्वामी के अवतार समय में साक्षात शिवशास्त्री खम्मम के अट्टनमपल्ली से आए थे, जो 400 लोगों का वेद पाठशाला चलाते थे। साक्षात उनके साथ तेलुगु में स्वामी ने बात किया। ऐसा पूर्ण ब्रह्म अवतार, भगवान का पूर्ण ब्रह्मत्व का ये चिन्ह है। वेश पाता दिसे बाई रूप जान, देह पाता पूर्ण स्वामी रूप। तो बाबू भैया ने अपने घर वापस आ गए और जैसे ही घर में कृष्णाबाई को देखा तो वेश पे गए नहीं और देह को पहचान लिया बाबू भैया ने। जैसे ही देह को पहचान लिया उन्होंने कृष्णाबाई को साष्टांग नमन कर दिया। ओळखिला त्यासी मिठी चरणासी, रडू लागला म्हणता अन्यायी मी। स्वामी को साष्टांग नमन करते हुए स्वामी के चरणों को आलिंगन किया और बोल रहा है बाबू भैया कि मैंने अन्याय किया, भगवान आप आकर मेरे पत्नी का आपने सेवा किया है। ऐसा आंखों में आंसू बह रहा है। काशीबाई आली बाळासी घेऊनी, पाहिली नयनी दृश्य सारी, दास म्हणती काशीबाई जान, तुम्ही पाठविला हिजसी जान। काशीबाई आकर बोलती है आप तो कृष्णाबाई को प्रणाम कर रहे, आपने ही भेजा है इस औरत को सहाय करने के लिए। तो तभी बाबू भैया बोलते कृष्णाबाई नहीं है, साक्षात चिदंबर है। ऐकुनिया बाबू भैया म्हणतो तिजसी, बाई आहे स्वामी प्रत्यक्ष हो। काशीबाई पत्नी को बता रहे ये कृष्णाबाई कोई औरत नहीं है, प्रत्यक्ष चिदंबर है। हम तेरे रक्षण करने के लिए, तेरा सेवा करने के लिए आए हैं। म्हणून या दोघे नमुनी उठिले, प्रत्यक्ष जाहले चिदंबर। जैसे ही काशीबाई और बाबू भैया महास्वामी को दंडवत करते हैं, प्रणिपात करते हैं, कृष्णाबाई से स्वामी चिदंबर हो गए। गुंडीधर स्वामी उधर प्रत्यक्ष खड़े। दोघा लागी बहुता आश्चर्य झाले, पूजा केले थे स्वामीचे ते। कृष्णाबाई को जो प्रत्यक्ष चिदंबर स्वरूप में प्रकट हो गए थे उनको पाद्य पूजा और पूजा सब ये काशीबाई और बाबू भैया ने पूजा किया। स्वामी ने संपूर्ण उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिदले पूर्ण कृपा केले, श्रीमंत हो जाले बहुत जान। जो गरीब झोपड़ी में थे उन्होंने क्या किया, बाबू भैया ने अपना संपूर्ण भार भगवान के ऊपर डाला और भगवान ने उस भार को स्वीकार किया और भगवान आकर सेवा किया और उनका गरीबी को, दारिद्र्य को पूरी तरह से मिटा दिया और बाबू भैया को श्रीमंत बना दिया। आशीर्वाद दिदले पूर्ण कृपा केले, श्रीमंत हो जाले बहुत जान। ते तुनिया गुप्त जाऊनिया दूरी, दोगे रायले करित स्वामी जान। फिर स्वामी उनके झोपड़ी से 4 कदम दूर जाकर गुप्त हो जाते हैं और ये लोग आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। दास मणे ऐसे पतित पावन मूर्ति, न ऐकिले त्रिजगति जान बापा। फिर राजाराम महाराज हर कथा में, हर लीला में बार बार लोगों को बोल रहे हैं कि ये चिदंबर कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है, ये परब्रह्म परिपूर्ण अवतार है, रामकृष्ण अवतार है। तो क्या था चिदंबर दिसतो ब्राह्मण रूप म्हणूनी, भूलू नका तुम्ही कधी मनी, हसू नका तुम्ही चिदंबर, चरण धरादी चिदंबर, चरण धरा प्रभुची। राजाराम महाराज कह रहे कि एक गरीब ब्राह्मण का नाटक कर रहा है, ये गरीब सोंग तो धरीला, विठ्ठल हो तो चियाला। ये गरीब ब्राह्मण का नाटक कर रहा है, इस नाटक में आप फंसो मत, आप भूलो मत कि ये भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म परिपूर्ण है। इसलिए इधर कह रहे कि दासमणे ऐसे पतित पावन मूर्ति, न ऐकिले त्रिजगति जाना बापा। ऐसा पतित पावन अवतार, राजाराम महाराज इधर स्वामी के अवतार का वर्णन कर रहे कि चिदंबर जैसा पतित पावन का अवतार तीनों लोकों में मैंने सुना नहीं है। क्योंकि जितना भी आप कुछ भी करके अगर समर्पण भगवान को हो जाएंगे तो क्षमा करके स्वीकार करने वाला केवल भगवान है। जब आप मनुष्य के पास जाइए वो पूरा एनालाइज करते हैं, आप बचपन से आज तक क्या क्या किया है, कैसा है, ये अच्छा है बुरा है, इसने तभी वो किया था, इसने तभी ये किया था, बोल के हम उसको दूर रखते हैं। लेकिन भगवान एक ऐसा है, उस समय आपका मनोभावना को पहचान कर अगर आप संपूर्ण समर्पण भाव से अगर भगवान के पास जाएंगे तो बोलते आजा। यही राजाराम महाराज क्या बता रहे
कि दास मणे ऐसे पतित पावन मूर्ति, बोलता ऐसा जो मार्तांड दीक्षित ने चिदंबर स्वामी से वचन लिया था, जो भी भक्त तेरे घर पर आएगा परिपूर्ण समर्पण भाव से आएगा तो उसका कोई तू चरित्र देख मत और उसे आशीर्वाद करके भेज। इसलिए राजाराम महाराज चिदंबर स्वामी का अवतार का महत्व का परिपूर्ण इधर हमको बता रहे हैं कि ऐसा पतित पावन मूर्ति न अखिले त्रिजगती जान बापा, तीनों लोकों में। बोले तो पतित पावन मूर्ति, देखो सब अवतार तो एक ही है, देह एक ही है, लेकिन इस अवतार में विशेषतः न दुख भी मन दुर्जनान से, चिदंबर अवतार का श्रेष्ठता यही राजाराम महाराज कहते, चहुगी अवतारास चिदंबरासु कळस, चौथे युग हे कठीण, देव झाला तो पाषाण, बौद्ध होऊनी बैसले तुम्ही अवतार प्रगटले, दास म्हणे चिदंबर अवतारांचा सरदार। चिदंबर अवतार का वर्णन कर रहे राजाराम महाराज। ऐसा विठाबाई कहते कि ऐसा अवतार मागे झाले नहीं, पुढे होणार नहीं, तो पीछे हुआ नहीं था और आगे भी ऐसा अवतार होना बहुत मुश्किल है। ऐसा राजाराम महाराज आज का ये कथा में समझने वाली बात यही है कि भगवान को संपूर्ण समर्पण भाव कर देना चाहिए। जो भी हमारा कर्म है सब भगवान को समर्पण कर दीजिए तो वो आपका हाथ पकड़ेगा। भगवान के सामने सच्चे मन से सब कुछ बता दीजिए और भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। चिदंबरा तुझ नित्य आठवितो वाट नहीं पातो रात्रम दिवस, ये हर कथा में राजाराम महाराज अंत में बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इतना धावा करता हूँ, आपको इतना बुलाता हूँ, इतना मुझसे क्यों निष्ठुर हो गए, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ऐसा राजाराम महाराज स्वामी से प्रार्थना कर रहे। चिदंबरा तुझ नित्य आठवितो वाट नहीं पाहतो रात्रम दिवस, गलित झाली काया कैसे नहीं दया, मेरा काया क्षीण हो रहा है स्वामी, आप मुझ पर दया कीजिए। जाऊ देसी वाया धावा करूनी, मैं कितना आपको बुलाता हूँ। थके हाथ पाव नाही सुख देही, काया हो रही क्षीण चिदंबरा, स्थिर करो मेरे मन। स्वामी बता, राजाराम महाराज बता रहे स्वामी को कि मेरा काया गलित हो रहा है, क्षीण हो रहा है, अभी देह में कितना दिन मैं जीऊंगा मालूम नहीं, जल्दी मुझे दर्शन दीजिए। कोठवरी करी कैसी निष्ठुरता, अभी कितना दिन आप निष्ठुर बन के रहेंगे, कैसे बा अनंता झाला तुझे, क्या हो गया आपको। दास मणे वावे प्रगट ईश्वरा ब्रीद चिदंबरा रखी आता। राजाराम महाराज स्वामी को इस धावा पर अभंग में बोल रहे कि जल्दी प्रकट हो जाओ, मुझे दर्शन दो और अपना ब्रीद है जो भक्त वत्सल, भक्त कैवारी, भक्त से भक्तों का प्रिय जो आपका वृंदावली है उसे रक्षणा कीजिए। ऐसा कहकर राजाराम महाराज इस कथा का अंतिम अभंग में, धावा पर अभंग में स्वामी को धावा कर रहे। और इस बाबू भैया के कथा से एक ही बात हमें सीखना है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन चिदंबर के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और समर्पण भाव रखेंगे तो आपका कोई कार्य में विघ्न कोई ला ही नहीं सकता है। ये राजाराम महाराज हमें संदेश दे रहे। यथाशक्ति और यथा भक्ति सद्गुरुनाथ महाराज ने जो मेरे देह के अंदर मन में चैतन्य स्वरूप से जो कुछ भी कथा का निरूपण करवाया है वो मैंने किया है और इस कथा का निरूपण को चिदंबर महास्वामी के चरणों को संपूर्ण समर्पण करता हूँ और मैं इधर ही पूर्ण विराम देता हूँ। जय चिदंबर।